Subscribe now. देश भर में सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। ऐसे में अयोध्या के सभी मंदिरों को ग्रहण के बीच बंद रखा गया। रविवार को सूर्य ग्रहण के बाद 4 बजे मंदिर के कपाट खुले गए। जम्मू कश्मीर में साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की तस्वीरें अद्भुत तौर पर सामने आई। पूरे विश्व में ये ग्रहण 5 घंटे 48 मिनट का रहा। भारत में ये केवल 3 घंटे 26 मिनट तक दिखाई दिया। प्रयागराज में भी सभी मंदिर सूर्य ग्रहण के चलते बंद रहे। लोग बाहर से ही प्रणाम करके वापस जाते नजर आए। सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि इसका इंसानों के साथ प्रकृति पर बड़ा असर देखा जाएगा। सदी का इस सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। फिरोजाबाद में बच्चों में सूर्य ग्रहण देखने के लिए बर्तनों में पानी भरकर सूर्य ग्रहण का दृश्य देखने की होड़ दिखी, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करना ही योग है। इंटरनेशनल योग दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम सेहतमंद संदेश दिया, जिसमें कहा कि जो हमें जोड़े साथ लाए वही योग। इंटरनेशनल योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। तमिलनाडु में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामेश्वरम में पालक जल डमरू मध्य में योगासन का अभ्यास किया। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अनोखे तरीके से योग किया। यहाँ सुखबीर सिंह ने आग के गोले में मिट्टी का लेप लगाकर योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर योग किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते आदेश कुमार ने लोधी गार्डन में लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कानपुर में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अपने निवास पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने परिवार संग घर पर ही योग किया। चमोली में चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी सहित आम लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस से नीचे तापमान में योग किया। योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योग करते नजर आए। अमृतसर में भी एक परिवार ने कोरोना के चलते घर में ही योग किया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने किया योग। कोरोना से बचाव के लिए कुछ खास योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी परिवार संग घर पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने पणजी गोवा में परिवार संग घर में योग किया। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में भारत तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने इंटरनेशनल योग दिवस पर योग किया। उत्तर सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिक्किम हिमालय में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने योग दिवस पर श्रीनगर के रंगरेथ में योग किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बेटी के साथ योग किया। बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोरोना से बचाव के चलते योग किया। घर पर योग, परिवार के साथ योग के चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार के साथ घर पर ही योग किया। ताज नगरी आगरा में विश्व योग दिवस के अवसर पर शहर में कई जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद एसपी सिंह बघेल के आवास पर भी मनाया गया योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लखनऊ में अपने आवास पर योग किया। विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली में अपने आवास पर परिवार से योग किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया और सभी से योग करने की अपील की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने घर पर ही योग किया। चित्रकूट में विश्व योग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने आवास परिसर पर योगाभ्यास किया। देवरिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। डीएम अमित किशोर समेत जिले के कई अफसरों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर योग किया। फिरोजाबाद में योग दिवस के अवसर पर शहर के गांधी पार्क में योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को निरोगी रहने की टिप्स दी। अमरोहा में प्रशासनिक अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। जिले के एसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने आवास पर योग किया। शाहजहांपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोरोना महामारी से बचाव के चलते ऑनलाइन योग दिवस मनाया गया। शहीद पार्क में ऑनलाइन योगा का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में योग किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर योग किया गया। वाराणसी में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। वाराणसी में इंटरनेशनल योग दिवस पर एक संत ने गंगा नदी में योग किया। पानी में योग के कई आसन होते हैं जो जमीन के साथ साथ पानी में भी योग के कई फायदे होते हैं। कानपुर में डीएम ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ योग किया। डीएम सीएम दिनेश शर्मा ने घर पर योगाभ्यास किया। इंदिरा नगर सेक्टर 25 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में योगा शिविर लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने योग किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मुरादाबाद में 2 बच्चे योगाभ्यास कर खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर है। योग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल हासिल करने वाले दोनों बच्चों को प्रशिक्षण उनकी मां से मिला है। लखनऊ में सीआईएसएफ जवानों ने योगाभ्यास किया। एयरपोर्ट के यूनिट पार्क में योग किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लखनऊ में योग दिवस पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर छठे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर परिवार सहित योगाभ्यास किया। कानपुर में राजकीय बालिका गृह में 57 संवासियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित बालिकाओं को कोविड-19 के इलाज के लिए रामा मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो जांच में पाया गया कि 17 साल के किशोरियों को गर्भवती हैं। गर्भवती होने के साथ ही एक HIV और दूसरी हेपेटाइटिस C के संक्रमण से ग्रस्त है। बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव में सुखबीर नाम के एक शख्स का शव भैंसा बुग्गी में रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया, जिसका वीडियो वायरल। कोरोना की दहशत के चलते किसी ने कंधा नहीं दिया। आगरा के सदर इलाके में राशन डीलर की दबंगई देखने को मिली। कम राशन का विरोध करने पर ग्राहक को साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज के सिद्धपुरा क्षेत्र के गांव भुजपुरा में दबंगों ने प्रधान के घर बोला धावा। लाठी डंडे लेकर सैकड़ों दबंगों ने बोला हमला। ग्राम प्रधान ने घर में घुसकर बचाई जान। बागपत के सूरजपुर महानवा गांव में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल। पीलीभीत के अमरिया तहसील के भगा मोहम्मदगंज इलाके में जमीन पैमाइश कराने गए तहसीलदार की गुंडाई देखने को मिली। आशियाना उजाड़ने पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसान पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में जयपुर जा रही तेज रफ्तार बस पलटी। गोरखपुर से जयपुर जा रही थी प्राइवेट बस। हादसे में लगभग 6 लोग घायल। शाम की मांगलिक हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। कानपुर के एसएसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण। सबसे पहले कोतवाली फिर मूलगंज का निरीक्षण कर थाने में बनी में इसका किया निरीक्षण। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। घर के बाहरी कमरे में युवक का शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने जताई हत्या किए जाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के बालागंज चौराहे में एडीसीपी और एसीपी ने किया औचक निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किया जागरूक। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में नदी के पास टहलने गए एक युवक को गांव के युवक ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज में एक शातिर व्यक्ति ने रिश्तेदारी में जाकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में गांव के बाहर स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने नकाशा बाजार में नकली हैंड सैनिटाइजर व सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नकली हैंड सैनिटाइजर बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गाजीपुर के भावरकोल क्षेत्र के जोगा मुसाहिब गांव पहुंचे, जहां योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सरकार किसानों के हित में योजनाएं चला रही है। बाराबंकी में शिक्षिका से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट का माल भी बरामद। मथुरा के थाना सुरील क्षेत्र में अज्ञात वाहन से टकराया बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा था बाइक सवार।
उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र में अधेड़ की हत्या से इलाके में सनसनी। कटरी के खेतों में पड़ा मिला अधेड़ का शव। नाराज परिजनों ने उन्नाव रायबरेली मार्ग किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस। सिद्धार्थनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांसद कार्यालय पर किया गया योगासन। डुमरियागंज सांसद और उनकी पत्नी ने किया योगासन। संभल में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने नखासा थाना इलाके में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर 5 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। कोरोना महामारी से जहां देश भर में जनता परेशान, वहीं बुलंदशहर में लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद होमगार्ड भी तनख्वाह न मिलने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमेठी जिले की पुलिस ने कोरोना वायरस को देखते हुए जारी गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना वसूला। बुलंदशहर के अनूप शहर में सूर्य ग्रहण पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। जेपी मस्तराम गंगा घाट पर बमस्टरगंज घाटों पर श्रद्धालुओं संतों ने जाप और स्नान किया। ग्रेटर नोएडा में फिर फूटा चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा। लोगों ने चलाई चीनी सामान न खरीदने की मुहिम। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली के भैंसी गांव में दबंगों ने विद्युत विभाग जेई को बंधक बनाकर पीटा। एसटी लाइन के नीचे पेड़ की छटाई पड़ी भारी। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में लॉकडाउन में भी बाल बालाओं का हुआ डांस। जन्मदिन पार्टी पर कराया गया डांस। अयोध्या के बीकापुर तहसील के मऊ में लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। आखिर रिपोर्ट लगाने के नाम पर हो रही थी घूसखोरी। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से विवाहिता का लटकता हुआ शव मिला। 5 साल पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसे हादसे का रूप देने के लिए बिजली के तारों में लपेट दिया। पोस्टमार्टम में कुछ खुलासे के बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो टूट गई मौसारी का हमला। झांसी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 92। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने पीपीई किट को कूड़े में फेंका। पीपीई किट शमशान घाट में फेंकी। शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र में कच्चा मकान गिरने से हादसा। एक परिवार के 5 लोग दबे। मलबे में दबने से पति पत्नी की मौके पर दर्दनाक मौत। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बच्चों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर भी रंगारंग कार्यक्रमों में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। बारात लौटकर आने के बाद गांव में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। कानपुर के शहर के तमाम हॉटस्पॉट इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही गंगा के घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी। शाहजहांपुर के थाना सिधौली क्षेत्र में पिटाई से युवक की मौत। परिजनों ने एसपी ऑफिस के सामने शव रखकर किया हंगामा। राजधानी लखनऊ में चिन्हट के बाद मरियाव की गोमती नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नागफनी थाना क्षेत्र में गृह क्लेश के चलते दंपति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हुई, जबकि पति जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिजनौर के नगीना के पहाड़ी दरवाजे इलाके में निर्माणाधीन 2 मंजिले मकान की छत का लेंटर गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। राहगीरों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को निकालकर बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ में एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ी खपाने का धंधा उजागर हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों की मिलीभगत से हो रहे धंधे का खुलासा। हाथरस के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट और चोरी के मामले में फरार चल रहे 10,000 के नामी शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने खुलासा करते हुए 10,000 के नामी शातिर अपराधी सलीम को जेल भेजा। आगरा में 21वीं सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। जोश और जज्बा उमंग के साथ सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पार्क और छतों पर लोग मौजूद दिखे। विश्व भर में कोरोना से 89,05,939 लोग संक्रमित। अब तक 4,66,250 की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 17,731। प्रदेश में अब तक 550 लोगों की कोरोना से मौत। वाराणसी में एक तरफ जहां सुरक्षा का सहारा लेते हुए लोग सूर्य ग्रहण का नजारा लेते नजर आए, वहीं काशी में गंगा तट पर संगीत उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बागपत में जमीन के विवाद के चलते महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र के सूरजपुर महानुआ गांव का है।
संभल में चोरों ने एक एटीएम को काटकर 5 लाख रुपए कैश उड़ा दिए। एटीएम से कैश उड़ाने की वारदात से हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हरदोई में तेज रफ्तार डीसीएम चालक ने लगातार कई बसों को टक्कर मार दी। डीसीएम की टक्कर से 3 बसें क्षतिग्रस्त हुई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक की लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, लेकिन अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो पाई। जौनपुर न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान समेत 5 के खिलाफ वाद दायर किया गया। बाद में अभिनेता सुशांत सिंह को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया। सहारनपुर में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया। केवल मेडिकल इमरजेंसी दूध की दुकानों को इजाजत दी गई। बांदा में रेलवे ट्रैक से अधेड़ का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची जीआरपी और पुलिस ने शव कब्जे में लिया और उसकी सूचना परिजनों को दी। हरदोई के खालाखेड़ा में घर जलाने के मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने पर तूल पकड़ लिया। मामले पर डीएम एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने कहा दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज है। बाराबंकी में कोरोना के चलते कांवड़ियों का आना वर्जित है। लोधेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ी आते थे, लेकिन इस बार मंदिर में होने वाले मेले पर भी रोक लगा दी गई। बाराबंकी में दर्द से करा रही गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। साथ ही भद्रता भी की गई। हॉस्पिटल के गेट पर महिला दर्द से तड़पती रही। हरदोई में मौसम का मिजाज बदला। आसमान पर तेज बादल और तेज हवाओं के साथ बरसात भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का साथ अब भगवान भी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। अगर उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी नहीं तो इससे ट्यूशन ले लेना चाहिए। लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक की। बैठक में सशस्त्र बलों को एलएसी पर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए किसी भी आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई। रक्षा मंत्री ने सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही सुरक्षा बलों से चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने की बात कही। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के लकीरपुर इलाके में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। सेना ने आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल समेत अन्य हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जदिवाल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही इलाके में सभी तरह की इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया गया है। लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिकों से बहादुरी से लड़ने वाले बिहार रेजिमेंट के जवानों के सम्मान में सेना ने एक वीडियो जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में एक 3 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट का स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसे मेंटल हेल्थ बचाने के लिए पहला कदम बताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग करण जौहर और सलमान खान सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को तोड़कर है। और सलमान खान ने ट्विटर पर अपने फैंस से अपील की है कि वे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का साथ दें। विश्व योग दिवस के मौके पर विपाशा बसु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने एक योग मुद्रा वाली तस्वीर शेयर की और इस कैप्शन में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने के लिए तैयार।